हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल और स्लोप पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे आपको सब समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप लोग चैनल के बॉक्स सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट्स हो, स्ट्रेट लाइन का हो या फिर आप आगे का पढ़ रहे हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, प्रोबेबिलिटी या फिर पीछे का कुछ रह गया हो, अलजेब्रा पार्ट्स में कुछ भी हो, आप लोग अपने डाउट्स को मेल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो लाइंस के बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। मेरे हिसाब से स्लोप सबको क्लियर होगा, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म सबको क्लियर होगा। दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं? जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। m1 इज इक्वल टू m2। दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। लास्ट क्लास में इसका हम लोगों ने डेरिवेशन काफी डिटेल में देखा हुआ था और इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। तो जो लोग डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस देख रहे हैं, मेरे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले आप पीछे का लेक्चर्स देख लें क्योंकि इनमें जो डेरिवेशन करेंगे अभी हम लोग उनका यूज लगेगा। चलिए फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस पहले ये समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी दो लाइंस है, चलिए हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ एक लाइन आपका L1 और एक लाइन में इसको बोल देता हूँ आपका L2। ये आपका L1 लाइन है और ये आपका L2 लाइन है। ये आपके दो लाइन हैं, तो इनके बीच में एंगल कौन कौन सा बन रहा है? एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं इसको बोल देता हूँ थीटा, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा और इसको मैं बोल देता हूँ फाई। थीटा और फाई यही तो एंगल होंगे इन दो लाइंस के बीच में। कोई और पॉसिबल है क्या? सोचिए आप लोग, एंगल बिटवीन टू लाइंस या तो थीटा होगा या तो फाई होगा। ये भी थीटा है, ये कितना है? फाई है, वर्टिकली अपोजिट से। चलिए ये लाइन L2 जो है मैं मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है, अल्फा 1 बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो ये एंगल बना रहा है इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा 2। तो मेरे हिसाब से इतना सबको क्लियर हुआ होगा जो अब तक हमने किया। तो चलिए अगर मैं L2 लाइन के स्लोप की बात करूंगा तो कितना होगा? tan अल्फा 1। अगर मैं L1 लाइन के स्लोप की बात करूंगा तो कितना होगा? tan अल्फा 2। चलिए लेट द स्लोप ऑफ L1 इज, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज कितना होगा? L1 का स्लोप कितना होगा? L1 का स्लोप बोल दीजिए, लाइन L1 आपका ये है, इसका स्लोप कितना होगा? tan अल्फा 2। चलिए मैं इसको बोल देता हूँ, पहले m1 बोल देता हूँ और स्लोप ऑफ लाइन L2 इज m2, इसको मैं m2 बोल देता हूँ। तो m1 आपका कितना होगा? m1 बोल दीजिए, L1 लाइन के स्लोप से tan अल्फा 2 और m2 कितना होगा? m2 tan अल्फा 1। m2 कितना होगा? tan अल्फा 1। आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, अल्फा 1 को मैं अल्फा 2 प्लस थीटा लिख दूँ, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस में थीटा लिख दूँ। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है ये भी एंगल आपका थीटा होगा। ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर, इसको इस एंगल को छोड़ के बाकी दोनों का सम होता है। ये आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे थीटा। या फिर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा 1, 180 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप इसको लिख दीजिए 180 माइनस अल्फा 1, सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस थीटा। आप लोग जान लीजिए प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस थीटा। तो चलिए अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? tan ले लेंगे, चलिए थीटा को मैं एक तरफ करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अल्फा 2 को मैंने उधर ले लिया। अब दोनों तरफ tan ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? tan a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब आप लोग को मेरे हिसाब से याद आ रहा होगा, लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन हम लोग किए थे वो कुछ इस प्रकार से ही करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे? tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 की वैल्यू रखेंगे। चलिए तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan अल्फा 1 आपका कितना है? m2
माइनस टेन अल्फा टू कितना है आपका m1, वैल्यू रख रहे हैं बस m2 माइनस m1 अपॉन, और ध्यान से देखिए 1 प्लस टेन अल्फा वन इंटू टेन अल्फा टू m2 m1 तो टेन थीटा अपना कितना आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। थीटा आपका कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था। तो टेन थीटा कितना आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। अगर अब आप लोग को फाई निकालना है तो फाई कैसे निकालेंगे, 180 माइनस थीटा होगा, ये वाला पूरा एंगल 180 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल कितना होगा, ये 180 होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा होगा, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा होगा, यही तो होगा, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अगर हम दोनों तरफ फाई थीटा को मैं ऐसे लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई, थीटा को इधर ले गया, फाई को उधर ले गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस फाई। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन 180 माइनस फाई, और टेन 180 माइनस फाई कितना होगा, टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन फाई। मेरे हिसाब से यहाँ से सबको क्लियर है। तो टेन थीटा कितना आ गया आपका माइनस टेन फाई, ऐसे बोलिए, या फिर टेन फाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टेन थीटा, टेन फाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टेन थीटा। आप लोग यही तो बोलेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू माइनस टाइम टेन थीटा। टेन थीटा आपका ये है, टेन थीटा आपका ये है, तो माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो टेन फाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस, तो माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर है। टेन थीटा हम लोगों ने कितना निकाला, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन फाई हमने कितना निकाला, माइनस टाइम्स नहीं, माइनस मैंने ले लिए ना, तो कितना हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो थीटा क्लियर होगा मेरे हिसाब से सबको, फाई भी क्लियर होगा सबको। तो टेन 180 माइनस फाई अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो आप लोग क्या करते, टेन फाई इज इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा कितना मिलता, माइनस टेन थीटा मिलता। टेन फाई इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, वो एक ही बात है, मैंने थीटा 180 माइनस फाई कर दिया है। तो टेन फाई आपको कितना मिल गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। या फिर आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट, जो डायरेक्ट रिजल्ट चाहते हैं ऐसे याद कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो टेन थीटा आपका आएगा वो कितना आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार आप माइनस लेंगे। अगर आपको फाई निकालना है तो आप फाई कैसे निकालेंगे, 180 माइनस थीटा। फाई आप कैसे निकालेंगे, 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन द लाइंस जो आता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस जो आता है आपका कितना आता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बार आप पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। और फाई कितना आता है, 180 माइनस थीटा। तो डेरिवेशन में यही उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जिनको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग इसको डायरेक्ट समझेंगे। टेन थीटा आपका क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड में लिखा है, आप चाहे m1 माइनस m2 लिखिए या फिर m2 माइनस m1 लिखिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। चलिए, आप लोग अब जो कुछ भी समझे हो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। बाकी अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी। इसे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन टू लाइंस पे ही क्वेश्चन करेंगे। आपके बुक से ही क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल से, ताकि आप लोग को क्लियरिटी हो जाए। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक सा है, हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही लिए हैं। बिल्कुल बेसिक सा है, डिक्टो फार्मूले पे है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो फार्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया उसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए देखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाई 4, एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाई 4 एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। मीन्स इस बार आपको क्या सीन दे रखे, पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम से समझा रहा हूँ। रफ डायग्राम है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रफ डायग्राम है, ध्यान समझिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको क्या दे रखा है, एक एंगल आपका कितना है π/4, मैं इसको बोल देता हूँ कितना है ये आपका π/4, और किसी एक लाइन का स्लोप आपको क्या दे रखा है 1/2। अगर मैं इसको बोल देता हूँ α1 और इसको मैं बोल देता हूँ α2। चलिए मैं इसका मान लेता हूँ स्लोप tan α1 आपको कितना दे रखा है, tan α1 आपका स्लोप होता है वो कितना दे रखा है 1/2। और आपको क्या पूछा है, स्लोप ऑफ अदर लाइन। मीन्स आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है, tan α2।
मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर होंगी। इतनी डायग्राम, इतना फिगर, इतना कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में बन गया होगा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आपका क्या होता है, एंगल थीटा होता था जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था। तो वहाँ से अपना क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मॉड में आप m1 माइनस m2 लिखिए या m2 माइनस m1 लिखिए, दोनों का एक ही मतलब होता है, 1 प्लस m1 m2। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर है। थीटा आपको कितना दे रखा है, जो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था, ये अपना थीटा होता था। थीटा अपने को कितना दे रखा है, π/4। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, tan π/4 इज इक्वल टू, अब आप लोग ध्यान से देखिए, m1 m2, एक का स्लोप आपको दे रखे हैं 1/2, इसको हम लोग बोल देते हैं m1 और इसके स्लोप को हम लोग बोल देते हैं m2। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको m1 बोल दीजिए, इसको m2 बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो हाफ माइनस m2 अपॉन 1 प्लस हाफ m2। m1 हमने कितना रख दिया, 1/2। m1 हमने कितना रख दिया, 1/2। अब आप इसको प्लस माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन बनेगा। tan π/4 कितना होता है, 1। तो 1 इज इक्वल टू, मॉड को मैं प्लस माइनस के साथ ओपन करूंगा, प्लस माइनस हाफ माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2। बस आपका 1 वेरिएबल है, अब 1 इक्वेशन बनेगा। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, एलसीएम लेता हूं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 माइनस 2m2 अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 प्लस m2। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करके यही आएगा। 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 यहाँ था, अपॉन 2 यहाँ मैं एलसीएम लेता तो कट कैंसिल हो जाता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 प्लस m2। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू, पहले मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। एक बार आपका ये बनेगा, एक बार आपका क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 माइनस 2m2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस m2। मेरे हिसाब से आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m2 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2। तो 2m2 को हम लोग इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 3m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1/3। एक तो आपका ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस 1/3, एक वैल्यू आपका यहाँ से आएगा, एक वैल्यू आप क्या यहाँ से भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस m2। हो सकता है नीचे आप लोग को ना दिख रहा हो, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। एक तो माइनस 1/3 आएगा और एक वैल्यू यहाँ से आएगा, माइनस 1/3 आ रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस m2, 2m2 माइनस 1 होगा इस बार। ऊपर में आपका इस बार यहाँ पे क्या होगा, 2m2 माइनस 1 होगा, तो माइनस 3 होगा 3m2। एक वैल्यू आपका आएगा 3, एक माइनस 1/3 आ रहा है और एक आएगा आपका 3। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। m2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे 3 आ रहा है। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा फार्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या होता है, दोनों लाइन्स के स्लोप होते हैं। थीटा एंगल किसके बीच का एंगल होता है, दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है। चलिए मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन को और करते हैं, फिर हम लोग को और क्लियरिटी होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 2, आपका उसी पे है, एंगल बिटवीन टू लाइंस पे। ये आपको क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, और तीनों पॉइंट्स आपके कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्यों दे रखा है नॉन कोलिनियर, और आपसे क्या पूछे, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। अब आप लोग ध्यान समझिए, ये 3 पॉइंट्स हैं, दो ही केस होगा, या तो आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, या तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्राइंगल फॉर्म कब नहीं होगा, जब आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। जब आपके तीनों पॉइंट्स सेम लाइन में आएंगे तो कोलिनियर हो जाएंगे, तो उस केस में आपका ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कोलिनियर को हम लोग कैसे चेक करते हैं, स्लोप हम लोग इक्वल करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, नॉन कोलिनियर दे दिया। नहीं तो आप लोग बाकी मेथड पढ़े हैं, चेक कर सकते हैं। आप लोग एरिया से चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट में भी पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से आप लोग एरिया निकाल के चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग को स्लोप से चेक करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को सीधा सीधा दे दिया नॉन कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल फॉर्म होगा। चलिए मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ।
देखिए ये आपका पॉइंट होगा ए, ये आपका होगा बी और ये आपका होगा सी। ए पॉइंट आपको कितना दे रखा है -2,1, बी पॉइंट्स आपको कितना दे रखा है 2,3 और सी पॉइंट आपको कितना दे रखा है -2,-4। तो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर थे ए बी सी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आपसे क्या पूछे, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। अब ध्यान से देखिए, बी ए आपका ये है, बी ए और बी सी आपका ये है, तो आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। तो आपसे कौन सा एंगल वो पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा वही स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हम लोग वही करने वाले हैं। चलिए, तो स्लोप ऑफ लाइन BC का स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल दीजिए। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हम लोग वही लगाने वाले हैं। -4 -3 अपॉन -2 -2 तो ये कितना हो जाएगा -7 अपॉन -4। तो ये कितना हो गया आपका 7/4। स्लोप ऑफ BC मिल गया। अब हम लोग स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, इसमें भी हम लोग वही करेंगे y2 माइनस y1। आप लोग ये डाउट मत कीजिएगा y2 किसको लिए y1 किसको लिए। अगर आप इसको y2 लेते इसको y1 लेते तो भी आपका स्लोप वही आता, परेशान नहीं होना है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लेंगे तो भी आपका वही ही आएगा। या फिर आप इसको माइनस इसको अपॉन इसको माइनस इसको करिए, या फिर आप इसको y2 y1 लीजिए, इसको x1 y1 लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। y2 माइनस y1 1 -3 अपॉन x2 माइनस x1 -2। तो मैंने क्या किया, x2 माइनस x1 -2 तो आपका ये कितना आ गया 1 -3 -2 अपॉन -4। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। अब स्लोप ऑफ BC पता है, स्लोप ऑफ AB पता है, tan थीटा तो आपका निकल ही जाएगा। tan थीटा का क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर आप इसका स्लोप बोल दीजिए m1, इसका स्लोप बोल दीजिए m2, तो m1 आपको कितना मिला है स्लोप ऑफ BC, m1 इज इक्वल टू आपके पास है 7/4 और m2 इज इक्वल टू आपके पास कितना है, m2 इज इक्वल टू आपके पास कितना है, सॉरी इसको बोल दीजिए m2 आपके पास कितना है 1/2। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बार आप पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा tan थीटा। m1 पता है, m2 पता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। मेरे हिसाब से यहाँ से सब कर लेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में पुट करना है, कुछ भी नहीं है। m1 लिखा हुआ है, m2 लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था कि हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। अगर आपसे अभी इसके बीच में पूछा होता, BC और CA के बीच में एंगल पूछा होता, इसी पे BC एंड CA कर दिया होता, BA नहीं होता, तो BC और CA के बीच का एंगल कौन सा होता, ये वाला एंगल होता। यहाँ पे मैंने फाइल लिखा है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, आप लोग एक काम कीजिए इसको थीटा ही कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉरी, ये आपका थीटा है तो आपसे थीटा पूछा हुआ है, फाई नहीं था, ये थीटा ही था और कहीं तो नहीं यूज हुआ है ना, tan थीटा। हाँ ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर BC और CA के बीच में पूछा होता तो क्या करते आप, BC का स्लोप निकालते और CA का स्लोप निकालते। ये दो पॉइंट्स आपको पता थे, ये दो पॉइंट्स पता थे, आप यहाँ से BC का स्लोप निकाल लेते और यहाँ से CA का स्लोप निकाल लेते। एक को m1 बोल दीजिए, एक को m2। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। या फिर आपसे AB और AC के बीच का पूछा होता तो भी वही कॉन्सेप्ट था। AB के लिए आप एक बार इसका स्लोप निकाल लेते, AC के लिए आप एक बार इसका स्लोप निकाल लेते, एक को m1 बोल देते, एक को m2। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी सबको है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं एंगल बिटवीन लाइंस में, आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे वहाँ पे क्वेश्चंस फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।